हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने सोंगलैन को मना लिया था क्योंकि वो उसका दोस्त था एंड उसने शिंगचैन को भी कोशिश की थी समझाने की और शिंगचैन मान चुका था। उसके बाद सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। सोंगलैन ने शिंगचैन से सीधे कह दिया था कि तुम्हारी शादी शू यांग से होगी और तुम्हें मानना पड़ेगा। शिंगचैन सर झुका के मान लेता और कुछ नहीं कहता। उनकी इस बारे में बात भी नहीं होती है। जो शू यांग था वो ट्राई करने की कोशिश करता कि शिंगचैन से बात कर ले, लेकिन शिंगचैन मना कर देता और वो बात करना नहीं चाहता था। अब वो जो भी होता था एक्सेप्ट कर लेता था। उसे किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी होती थी क्योंकि शायद उसका ऐसा नेचर बन गया था सभी की बात सिर झुका के मानना। वो चला जाता है। फिर सोंगलैन कहता है अब बात हो गई है, कह तो दिया तुमसे शादी हो जाएगी, अब मेरे भाई का पीछा छोड़ो, शादी तक देखना नहीं तुम। तभी शू यांग देखता है वांग जी को। वांग जी आइज विंक करता है कि कम से कम शादी तो हो रही है, बाद में तो शू यांग अपने तरीके से मना सकता है। फिर वांग जी कहता है ठीक है सोंगलैन, मैं जा रहा हूँ, शादी की तैयारी स्टार्ट करो जल्दी, ये सब ख़त्म करना है क्योंकि पता है ना रिज़ल्ट के बाद हम बिज़ी हो जाएंगे। तभी जो सोंगलैन था वो कहता उसके बाद वांग जी शू यांग चले जाते और यहाँ से वेडिंग की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। वांग जी विंग को सब कुछ जाके बता देता है जो कुछ भी हुआ। विंग काफ़ी खुश होता है शू यांग के लिए और सब कुछ क्लियर होने के बाद वो भी रिलैक्स था कि कम से कम शू यांग उसके लिए परेशान नहीं रहेगा। उसकी लाइफ में भी कोई पार्टनर आ चुका है जो कि उसका ध्यान रखेगा। फिर यहाँ से टाइम स्किप हो रहा था और रिज़ल्ट आ जाते हैं तीनों के। तीनों अपने अपने फील्ड में लगे थे बट हाँ दोस्त थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी की किसी से दोस्ती हुई थी। वांग जी और शू यांग की दोस्ती हुई थी कॉलेज के फेस्ट से, और जो सोंगलैन था उसकी दोस्ती वांग जी से हुई थी लाइब्रेरी में दोस्ती के बाद उन्हें पता चला था वो लोग क्लासमेट है। फिर आगे जाके उनकी फील्ड अलग हो गई, वांग जी की कुछ और जो सोंगलैन था उसकी अलग, बट हाँ दोस्ती उनकी वैसी ही रही। तीनों ने अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना काम किया। बस अंतर इतना था शू यांग अलग कॉलेज से था और सोंगलैन उसी कॉलेज से था, इसलिए वो लोग साथ रह पाए। अब उन लोग के रिज़ल्ट का टाइम आ चुका था। तीनों का रिज़ल्ट आ जाता है और तीनों अपनी अपनी फील्ड में अच्छा करते हैं। सोंगलैन अपने डॉक्टरी की फील्ड में अब आगे बढ़ने वाला था, उसने क्लियर किया था और वो अब एज अ ट्रेनी काम करने वाला था हॉस्पिटल में। जो शू यांग था उसे बिज़नेस की प्रिपरेशन करनी थी और अपने बाबा का बिज़नेस संभालना था, इसलिए उसने बिज़नेस फील्ड चुनी थी और अभी वो उससे पास आउट हो चुका था। और जो वांग जी था उसे भी ऑफिसर बनना था, उसे पावर चाहिए था, नाम चाहिए था, बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए उसने अपनी फील्ड अलग चुनी और तीनों ही क्लियर कर चुके थे। और इधर जो वेडिंग की प्रिपरेशन थी वो भी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और जो शू यांग था उसकी मैरिज थी, मैरिज का डे था आज एंड विंग वांग जी जाने वाले थे शादी में। दोनों ने मिल के शू यांग की शादी में काफ़ी सारी प्रिपरेशन में हेल्प की थी। विंग वांग जी रेडी हो चुके थे, विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा दोनों अच्छे लग रहे थे। दोनों जाते हैं और सीधे मैरिज हॉल के लिए निकल लेते हैं। सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे जिन को भी बुलाया गया था। वांग जी विंग भी पहुँचते हैं। जो शू यांग था वेट कर रहा था वांग जी के आने का, बाकी सभी वहाँ मौजूद थे और शिंगचैन रेडी होके शू यांग के बगल में खड़ा था स्टेज पे। जो वांग जी था वो पहुँचता है, तभी देखता है कि शू यांग रुका हुआ है। शू यांग वांग जी को देखता है और कहता फाइनली तुम आ गए, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब मैं शादी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वांग जी स्माइल करता है और कहता उसके बाद वो आगे बढ़ता है और इधर मैरिज रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो दोनों रिंग पहनाते एक दूसरे को। शू यांग हाथ में हाथ लेता है शिंगचैन का और बस देखे जा रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। उसे फाइनली उसका प्यार मिल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतना सडन कोई उसकी लाइफ में आ जाएगा और उसकी लाइफ बन जाएगा। वो धीरे से उसे रिंग पहनाता है एंड फिर उसके बाद अपना हाथ देता है। शिंगचैन बिना किसी फीलिंग्स के चुपचाप उसे रिंग पहना देता है और कुछ भी नहीं कहता है। बट यहाँ पे एंट्री होती है उसके एक्स हस्बैंड की, शूशे की एंट्री होते ही पूरा माहौल डिस्ट्रॉय। जो शू यांग के पेरेंट्स थे वो घूर घूर के देखते हैं क्योंकि शूशे शोर मचाते हुए आया था कि ओह फाइनली तुम शादी कर रहे हो, आखिरकार तुमने फंसा ही लिया इसे, अपने बॉस को। और शू यांग यही नहीं चाहता था कि उसकी शादी में कुछ भी बवाल हो।
क्योंकि वो तो जानता है सब कुछ, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं जानते, और पेरेंट्स ने अगर ये सब कुछ सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो हैरानी से देखते हैं। शूशे आके हंगामा करने वाला था, तभी वांग जी बीच में आता है और एक रख के देता है। तभी शूशे धड़ाम से नीचे। वो बोलने वाला था शिनचैन के बारे में बुरा, बट तब तक वांग जी रख चुका था। तभी शूशे खड़ा होता है और उसे देखता है। वांग जी को फर्स्ट टाइम देख रहा था। तभी वांग जी घूर के देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिना बुलाए शादी में एंट्री मारने की, वो भी फालतू बकवास करते हुए। तभी सॉन्गलैन भी आता है, उसे भी गुस्सा आया था। सॉन्गलैन ने भी बहुत सुन लिया था, अब उसके सब्र का इंतहा हो चुकी थी। वो आता है और कॉलर से पकड़ के उसे उठाता और कहता है, तुम हर जगह मुंह उठाए चले आते हो, तुमसे किसी ने कहा है आने के लिए, तुम्हें बुलाया है जो तुम चले आते हो। तभी वो तो डर जाता है कि ये दोनों तो मारने पे खड़े हो गए। तभी सारे लोग देख रहे थे और ये शादी की जगह ख़राब हो रही थी एक तरीके से माहौल। तभी वांग जी नहीं चाहता था यहाँ का माहौल ख़राब हो। वांग जी सभी को देखता है और कहता है, कैरी ऑन, मैं 2 मिनट में आया। वांग जी कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए उसे बाहर ले जाता है और सॉन्गलैन भी जाता है। बाकी सभी शांति से देख रहे थे। विंग तुरंत कहता है, ओहो हो, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं शादी में, आप लोग कैरी ऑन करें प्लीज़। शू यांग प्लीज़ आप करिए अपनी शादी कंटिन्यू, बाकी सब ठीक है, आप सभी घबराइए नहीं, सब नॉर्मल है, ठीक है। शू यांग हामी सिर करता है। जो शू यांग के पेरेंट्स थे वो विंग को देख रहे थे। विंग यहाँ पे बहुत टाइम से था, लाइक वेडिंग में प्रिपरेशन कराई थी। वो लोग पहले तो हैरान हुए थे कि ये तो चाहता था शू यांग को, उसके बाद अब शू यांग की शादी किसी से करा रहा है, उसमें भी प्रिपरेशन कर रहा है, और इधर शू यांग के दोस्त से उसने शादी कर ली। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये बच्चों का क्या चल रहा है। फिर उन्हें क्या, विंग दूर है, विंग के पेरेंट्स उन्हें हार्म नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। वो चुपचाप देखते और कहते हैं, ये सब क्या है शू यांग, ये कौन था और इसने आके बवाल क्यों किया, अजीब टाइप की बातें क्यों कर रहा था। शू यांग कहता है, अब वगैरह पागल है कोई। इधर शिनचैन घबरा गया था, उसके हाथ पर कांप रहे थे, पूरा वाइब्रेट हो रहा था। उसे बेइज्जती का फिर से डर था कि नई जगह पे फिर से उसकी बेइज्जती। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। शू यांग अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद टर्न करता है फेस और देखता है जो शिनचैन था उसे। वो शिनचैन की हालत देखता है कि वो एक ही जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। तभी उसे शक होता है कि कहीं वो डर तो नहीं गया अपने एक्स हस्बैंड के आने की वजह से। वो तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है और शिनचैन चुपचाप बिल्कुल स्टिफ फ्रीज, उसका वाइब्रेशन बंद हो जाता है। तभी धीरे से शू यांग क्लोज आता है और कहता है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूँगा। जो शिनचैन था वो फ्रीज था और वो हाँ में सिर करता है, कुछ कहता नहीं है। तभी शू यांग हाथ छोड़ देता है। उसके बाद यहाँ से रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। इधर वांग जी और सॉन्गलैन जाके उसकी कुटाई करके भगा के आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं, इस इंसान को दिखने मत देना, अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना तुम लोग दिखाई नहीं दोगे। तभी वो लोग डर जाते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद डोर को लॉक कर देते हैं। वो पर्सन यानी कि शूशे घूर घूर के वांग जी और सॉन्गलैन को देखता है, दोनों घूर के देखते हैं। तभी वो भाग जाता है। वांग जी कहता है, बड़ा ही बेशरम इंसान है, पीछे पड़ गया है शिनचैन के। तभी सॉन्गलैन कहता है तो बेशरम, पता नहीं कैसे इंसान से अंकल आंटी ने शादी कर दी थी इसकी, मैं तो मुंह तोड़ दूँ इसका। बस शिनचैन हमेशा मना करता था और उसी की वजह से चुप था, और मैं सच बताऊँ तो चाहता भी नहीं हूँ ये सब कुछ, ये मार पीट। मैं जान बचाने का काम करने के लिए आगे बढ़ा हूँ, ना कि किसी को कूटने के लिए। खैर वांग जी, थैंक यू सो मच, तूने एंड टाइम पे रोक दिया, वरना तुझे पता है ना इसका मुंह खुलता और सब कुछ ख़राब। तभी वांग जी कहता, हाँ तभी तो एंड टाइम पे इसका मुंह बंद कर दिया। और वो दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, हंसते हैं और अंदर जाते हैं। उसके बाद शादी में शामिल होते हैं। इधर शादी के सारे वाउज लेने के बाद, 3 टाइम बो डाउन करने के बाद, वो लोग किस करने के लिए एक दूसरे की तरफ टर्न होते हैं। जो शिनचैन था बहुत अजीब था, उसके लिए सब कुछ। शू यांग धीरे से उसका वेल हटाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल आउटफिट में था शिनचैन। वो वेल हटाने के बाद धीरे से किस करता है और शिनचैन आइज़ क्लोज कर लेता है। उसके बाद वो वापस से वैसे ही कर देता है। ज़्यादा लॉन्ग किस नहीं की थी, बस ऐसे पैक किया था। और शिनचैन को थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ कि लॉन्ग किस होती तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं। सबसे पहले तो शू यांग के ही पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं। उसके बाद फिर जो
सोंगलन था उसके पास जाते हैं। तभी सोंगलन कहता है मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ विश करूँगा कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। फिर विंग वांग जी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत खुश होते हैं। और फिर यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है, डांस वगैरह होता है, फिर खाना पीना होता है। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। लास्ट में फैमिली बचती है और दोस्त। सोंगलन देखता है शिनचैन को, उसके बाद शू यांग को। सोंगलन कहता है मैं अपना भाई तुम्हें दे रहा हूँ, इसे बहुत ही केयर से रखना। मैं बहुत रूड हो गया था इसके साथ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी वांग जी ने मुझे समझाया है। मैंने जो कुछ भी किया शिनचैन तुम्हारे साथ अब तक बहुत गलत किया, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं थी। बस चाहता था कि तुम अकेले जीना सीख लो। लाइफ में अकेले रहना आना चाहिए हर किसी को, क्योंकि फैमिली हमेशा साथ नहीं देती है, पार्टनर तक साथ नहीं देता। हम खुद के साथ ही हमेशा होते हैं अक्सर। तो इसलिए सबसे पहले इंसान को खुद के साथ जीना आना चाहिए। जब वो खुद के साथ जीना सीख लेता है तो वो किसी के साथ भी आराम से रह सकता है, और किसी के आने जाने का उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीदें इंसान को नहीं रहती है। मैं बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा था, क्योंकि मैंने भी खुद को अकेले ही संभाला है, तुम्हें अच्छे से पता है। तभी शिनचैन हाँ में सिर करता है। सोंगलन कहता है तुम्हारे लिए वार्निंग है, ध्यान से मेरे भाई का ध्यान रखना। अभी तक तो मैं नहीं था उसके प्रति इतना ज़्यादा केयरिंग, सच बताऊँ तो प्रोटेक्टिंग, बट अभी हूँ। अभी मुझे रियलाइज़ है कि मैंने गलत किया, अपने भाई के साथ गलत बिहेव किया है। मैं सख्त हो गया था, लेकिन मैंने उसको एक बार भी समझा नहीं, पूछा नहीं। मैंने भी मान लिया जो कुछ भी उसके एक्स ने बोला, और कभी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने खुद से नहीं समझाया, मुझे वांग जी ने समझाया। तभी शू यांग देखता है वांग जी को, स्माइल करता है। वांग जी भी स्माइल बैक करता है। सोंगलन कहता है बस यही कहूँगा, हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का ध्यान रखना। याद रखना कि तुम पार्टनर्स हो और एक दूसरे का साथ हर हाल में निभाना पड़ेगा। तुमने तो कहा है तुम मेरे भाई से प्यार करते हो, इसलिए तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शिनचैन कोई रिश्ता मिल रहा है तो निभाना। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स ने शादी की थी तुम्हारी, बहुत बुरी गई। इस बार तुम्हारे गगन ने तुम्हारी शादी की है, पता नहीं कैसी जाएगी, लेकिन होप करता हूँ कि अच्छी जाए, क्योंकि मैं सच में वांग जी के शब्दों पे ट्रस्ट करता हूँ। और वांग जी तुम्हारा गगा है जैसे मैं हूँ, और हम दोनों ने मिल के तुम्हारे लिए एक पर्सन चुना है। मैं भी शायद ये सही फैसला हो। एक ट्राई कर लो फिर से, ठीक है? अगर ये सही नहीं रहा तो मैंने आज तक कभी तुमसे कहा नहीं है, और हमेशा ये फ़ील करा है कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, लेकिन अब फ़ील कराना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई है। अगर कभी शू यांग से ना बने तो मेरे पास आ जाना। तुम्हें जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं वो पा चुका हूँ कि मैं तुम्हें आराम से रख सकता हूँ। उस समय मुझ पे प्रेशर था, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान था कि मेरे पास जॉब नहीं है। अगर मैं तुम्हें सही से रख नहीं पाया तो क्या करूँगा? तुम्हें पता है ना हमारे हाल, इसलिए बस मैं चाहता था कि मैं कुछ बन जाऊँ। एंड नाउ मुझे जो पाना था वो मैं पा चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें रख सकता हूँ केयर से। तभी शू यांग कहता उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं हूँ, काफ़ी हूँ। जो शिनचैन था मन में सोचता है एक टाइम ऐसा था कि कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता था, और एक टाइम ऐसा है कि लोग मुझे अपने पास रखने के लिए बोल लें, बट क्या होगा उसकी लाइफ का आगे होने वाला फ़ैसला उसे नहीं पता। उसके साथ क्या होगा उसे नहीं पता। शू यांग एज अ हस्बैंड कैसा है, एज अ बॉस तो बहुत अच्छा था, लेकिन एज अ हस्बैंड कैसा रहेगा उसे नहीं पता। एक अनजान से रिश्ते में बंध रहा था वो अगेन से, और फिर से वही बेचैनी। वो बहुत बेचैन था अंदर से, बट वो कुछ नहीं कह सकता था। उसे लग रहा था उसकी लाइफ को हमेशा दूसरों ने अपने तरीके से हैंडल किया है, पहले उसके पेरेंट्स ने और अब उसके गगन ने। उसकी मर्ज़ी पूछी ही नहीं उससे। उसे नहीं चाहिए था कोई, उसे अकेले रहना था।
उसे जॉब करनी थी, खुद के दम पे रहना था, लेकिन उससे किसी ने नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। क्या सच में उसे करनी है शादी? क्या सच में उसे पार्टनर की ज़रूरत है? बट किसी को क्या मतलब, कोई नहीं जानना चाहता कि वो रह पाएगा या नहीं, रहना चाहता है नहीं। लेकिन शिंगचैन अकेले रह लेता, उसे अकेले रहना था। बट वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि दूसरों की बात मानो, दूसरे जैसा कहते हैं उसे एक्सेप्ट कर लो। वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे लिए सही फैसला लेंगे। उसे कभी ये आज़ादी मिली ही नहीं कि वो खुद के लिए भी फ़ैसला ले सकता है, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। वांग जी बस इतना ही कहता है, शो यांग, शिंगचैन सोंगलन का भाई और मेरा भी है। बस इतना ही कहूँगा कि देखना, तुमने जो कहा है उन शब्दों पे रहना, वरना मैं झूठा साबित होऊंगा सोंगलन के सामने, पता है ना? तभी शुयांग कहता है, हाँ सब पता है, और मैं खुद भी झूठा साबित हो जाऊंगा वांग जी। मैंने ये जो वादे किए हैं ये निभाने भी हैं, सो डोंट वरी। विंग कहता है, खैर बहुत इमोशनल, बहुत धमकाने वाली बातें हो गई वैसे तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बस इतना कहना चाहूँगा, जो हो गया है उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसे जीना, ठीक है? पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट ख़राब मत करना अपना, वरना फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो मिल रहा है एक बार उसे मौका देना, और हाँ अगर नहीं पसंद आए तो मुंह पे मना कर देना, ठीक है? क्योंकि ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया है, मुझे बोलना इन्होंने सिखाया। मैं नहीं बोलता था, मुझ पे तो थोपा जाता है सब कुछ, लेकिन अब नहीं, अब मैं बोल देता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आता है। तो वैसे अगर आपको पसंद ना आए तो आप बोल देना, आपको ना अच्छा लगे तो छोड़ देना। फोर्सफुली किसी रिश्ते में रहना मतलब कि रिश्ते और उस इंसान का दम घोटना है, और ख़ुद का भी। तो मौका दो, ना निभे तो जाने दो, ठीक है? तभी शुयांग देखता है और वो समझता है विंग की बातों को। शुयांग कहता है, राइट, शिंगचैन को अगर मेरे साथ रहना होगा तो रहेगा, और नहीं रहना होगा तो मैं उसे जाने दूंगा, उसकी मर्ज़ी। जब ये चीज़ शिंगचैन सुनता है तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तभी विंग धीरे से शिंगचैन के हाथ पे पैट करता है और कहता है, मौका देना, ओके? सब कुछ भुला के एक नए सिरे से स्टार्ट करना। क्या पता ये खूबसूरत हो, ये आपके लिए ब्यूटीफुल बन जाए। तभी शिंगचैन हाँ में सिर करता, अभी वो सुन लेता है सबकी बातें और उसे ध्यान में भी रखता है। तभी पेरेंट्स कहते हैं, अब बच्चों की बातें हो गई हों तो क्या चले? तभी सभी हाँ में सिर करते हैं। फिर वांग जी विंग अलग निकल जाते, सोंगलन विशेस दे के अलग निकल जाता है। फिर शुयांग अपनी वाइफ शिंगचैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। जो उसके पेरेंट्स थे पहले ही पहुँच चुके थे और शुयांग बाद में जाने वाला था। वो लोग पहुँचते, जो शुयांग के पेरेंट्स थे ना चाहते हुए भी वो शिंगचैन का स्वागत करते, क्योंकि उनका बेटा चाहता था और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बट हाँ, एक चीज़ से वो सेटिस्फाइड थे कि ये ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, उनका नुकसान नहीं कर पाएंगे। उन्हें बस अपने नुकसान से फ़र्क पड़ता था, कहीं हार्म ना हो जाए। और ये लोग बहुत ज़्यादा छोटे लोग थे, मतलब कि मिडिल क्लास, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हार्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो इस बात से रिलैक्स थे, ये ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं विंग की तरीके। चुपचाप वो लोग वेलकम करते हैं शिंगचैन का शुयांग के साथ, और उसके बाद दोनों लोग अंदर आते हैं। शिंगचैन घबराया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था, बट वो सबकी बातों को अपने माइंड में रिमाइंड कर रहा था कि उसे कैसे काम करना है, समझना है, मौका देना है हर चीज़ को, और वो ख़ुद को ही समझा रहा था। इधर जो शुयांग की मॉम थी वो कहती हैं, तुम मेरे साथ चलो। शिंगचैन को वो रूम में ले जाती है। शुयांग के जो मिस्टर शू थे वो कहते हैं, जाओ अपने रूम में जाओ। तभी शुयांग कहता है, वो कोई भी ज्ञान नहीं देते, अपने हिसाब से समझो, बच्चे तो बड़े हो गए, अपने हिसाब से समझ लेंगे, तो वो कुछ भी नहीं कहते। फिर उसके बाद जो मिसेस शू थी वो छोड़ के चली आती है बाहर। जैसे वो रूम के बाहर आती है, सामने शुयांग था। तभी वो कहती है, अंदर जाओ। तभी शुयांग कहता, जी मॉम। उसके बाद वो अंदर जाता है, डोर को बंद कर लेता है। उसकी मॉम जाती है, अब जाके रिलैक्स करती हैं अपने रूम में जाके। इधर जो शुयांग था वो अंदर आता है। शिंगचैन चुपचाप बैठा हुआ था और ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा था माइंडली हर चीज़ के लिए। उससे फिर से किसी की सुननी थी और सोच रहा था कि कैसे वो रिएक्ट करे,
उसे कोई प्यार नहीं था शू यांग से, और अब उसे उसके साथ रहना पड़ेगा एज अ वाइफ बन के। तो ये उसके लिए बहुत बुरा था, बट फिर भी उसे करना था। वो चुपचाप था। तभी शू यांग जाता है, धीरे से जाके बैठ जाता है। शू यांग शिनचैन को देखता है और बस देख रहा था बैठ के। वो कुछ भी नहीं कहता है। शिनचैन वेट कर रहा था अपने वेल के हटने का, और वेल के ऊपर ही से शू यांग देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था शिनचैन को। शिनचैन काफ़ी देर तक महसूस करता है कि शू यांग कुछ भी नहीं कर रहा है। वो धीरे से कांपने लगता है, उसके हाथ वाइब्रेट करते हैं। वो काँप रहा था, तभी अचानक से शू यांग हाथ रख देता है उसके हाथों पे। शिनचैन घबरा जाता है। शू यांग कहता है, क्या हुआ? डरना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। तभी चुपचाप था शिनचैन और कहता है, जी सर। शू यांग हेड चेक करता है और कहता है, सर नहीं, शू यांग बोलो। शू यांग की बात सुन के शिनचैन कहता है, जी शू यांग। तभी शू यांग हाथ हटा लेता है और शिनचैन रिलैक्स होता है। शू यांग धीरे से फेस देखता है वेल हटा के। जब वो देखता है तो स्माइल करता है। उसका सुकून उसके सामने था, उसका प्यार। जो शिनचैन था वो नज़रें नीचे करके बैठा था और वेट कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी शू यांग कहता है, तुम बहुत बहुत प्यारे हो। तभी धीरे से शिनचैन देखता है शू यांग के फेस को, और उसका फेस बिल्कुल शांत था, आंखें खाली, जैसे कि कुछ भी नहीं था उनमें। तभी शिनचैन हाँ में सिर करता है। तभी शू यांग कहता है, शिनचैन आई लव यू। शू यांग को देखता है शिनचैन, और कोई रिप्लाई नहीं देता है, बस देख रहा था। तभी शू यांग कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं चाहूँगा कि ज़बरदस्ती तुम बदले में मुझसे प्यार करो। लेकिन हाँ, आज एक बात कहना चाहूँगा, कभी मुझसे प्यार हो तो कह देना, मुझे अच्छा फील होगा। मैं करूँगा, बट तुमसे उम्मीद नहीं करूँगा कि तुम रिटर्न में मुझे करो। मुझे रियलाइज़ हुआ है बहुत टाइम के बाद कि मैं ट्रू लव में हूँ, एंड मैं इसे जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन किसी ज़बरदस्ती के साथ नहीं, बस जीना चाहता हूँ। तो हो सके तो कोशिश करना, ज़बरदस्ती नहीं है। देखो, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। मैं पेशेंटली वेट कर सकता हूँ तुम्हारा। पहली बार मुझे ट्रू लव का एहसास हुआ है, और इसमें दर्द भी है, इंतज़ार भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। सुकून भी है, बेचैनी भी है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाके। कम से कम रिलैक्स हो कि तुम किसी गलत हाथों में नहीं जाओगे। कम से कम रिलैक्स हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी कहीं ऐसे नहीं कर देगा किसी के भी साथ। कम से कम तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगे, भले मुझसे दूर रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें देख पाऊँगा। तुम्हें कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। शिनचैन बस देख रहा था, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं। शू यांग कहता है, शिनचैन तुम्हारे लिए गिफ्ट। वो धीरे से एक गिफ्ट आगे करता है। शिनचैन देखता है, वो एक लव सिंबल था, चाइनीज़ लव सिंबल। तभी शू यांग उसे ओपन करता है और देखता है। तभी जो शू यांग था वो कहता है, पता नहीं तुम्हें पसंद आया क्या नहीं, लेकिन ये मुझे पसंद आया था तुम्हारे लिए। आई होप तुम्हें पसंद आया हो। शिनचैन हमें सिर करता है, उसे रख देता है साइड में। तभी शू यांग कहता है, ओके, तुम थक गए होगे, चेंज करना। तभी शिनचैन बड़ी बड़ी आइस करके देखता है हैरानी से। शिनचैन नाम सिर करता है। तभी शू यांग कहता है, ओके, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तभी शिनचैन देखता है, शू यांग उठ जाता है और कहता है, तुम चाहो तो ये सब कुछ हटा के रिलैक्स करो। तभी शिनचैन देख रहा था हैरानी से। शू यांग टर्न होता है, जाने वाला था। तभी शिनचैन कहता है, रुकिए। शिनचैन
की बात सुन के शुयांग रुक जाता है, टर्न होता है, शिनचैन की तरफ देखता है और हैरान था थोड़ा सा, और हाँ में सिर करता है। तभी शिनचैन कहता है, मुझसे मुझसे शादी क्यों की है? बस इसलिए कि मुझसे प्यार करते हो? तभी शुयांग कहता है, हाँ। शिनचैन कहता है, वेडिंग नाइट है, कुछ करना नहीं है मेरे साथ? शुयांग देख रहा था। शुयांग सर नीचे करता। शिनचैन कहता है, बोलिए, क्या कुछ करना नहीं मेरे साथ? चाहोगे नहीं मुझे? शुयांग पास आता है, शिनचैन के फेस पे हाथ रखता है और धीरे से उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम्हें चाह लिया ना, काफ़ी है। अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तभी शिनचैन देख रहा था। शिनचैन कहता, मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, मैं मना नहीं करूँगा। शुयांग कहता, जानता हूँ, जब तुमने शादी के लिए मना नहीं किया तो तुम इसके लिए भी नहीं करोगे। तुम्हारी हैबिट में आ चुका है हाँ करना, है ना? तभी शिनचैन शांत था। शुयांग कहता, लेकिन नो नीड। जिस दिन तुम खुद से आओगे मेरे पास और मुझे लव कन्फेस करोगे, मैं उस दिन तुम्हें ज़रूर छूना चाहूँगा, क्योंकि अगर उससे पहले मैंने ये किया तो तुम नहीं रहोगे। मैं किसी बॉडी को टच नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हारी सोल को। एंड उसके लिए चाहे जितना भी वेट करना पड़े मैं कर लूँगा। मुझे तुम चाहिए, ठीक है? तभी शिनचैन कहता, और मैं कभी ना मिला तो? तभी शुयांग कहता है, तो कोई बात नहीं। शिनचैन कहता है, आपके पेरेंट्स वो कुछ चाहेंगे मुझसे, तब क्या करोगे? आपसे भी चाहेंगे। तभी शुयांग कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं समझा लूँगा, डोंट वरी। वैसे भी मेन चीज़ है तुम क्या चाहते हो, मेन चीज़ है मैं क्या चाहता हूँ। बाकी तो पेरेंट्स लोग तो बोलते ही हैं, डिमांड तो करेंगे ही। जाने दो शिनचैन, मैं संभाल लूँगा, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आई होप वो समझेंगे। बट तुम रिलैक्स रहो, तुम्हारे तक ये सब कुछ नहीं आएगा, मैं हूँ हैंडल करने के लिए, ठीक है? तुम रिलैक्स रहो, तुमसे कोई भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बच्चे का ना, वो तुम्हारे तक नहीं आएगा, सो डोंट वरी। शिनचैन देख रहा था। शिनचैन कहता है, बट मैं रेडी हूँ, मुझे पता है लोग शादी किस लिए करते हैं और क्या चाहते हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब ये बातें सिर्फ बातें होंगी। मुझे छोटी उम्मीद से सख्त नफरत है, इसलिए रखना नहीं चाहता। इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है सब कुछ फेस करने की। शुयांग आइज रोल करता और कहता, शट अप। शादी वाले दिन मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता और ना ही बताना चाहता हूँ कि मैं कैसा हूँ। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कैसा हूँ। तभी शिनचैन कहता है, हाँ पता है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कैसे हो सकते हो। शादी के बाद ही तो इंसान अपनी असलियत दिखाता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक बहुत अच्छा बनता है, लेकिन शादी के बाद इंसान असलियत दिखाता है। शादी से पहले जिस प्यार की दुहाई देता है, शादी के बाद वो सब ख़त्म हो जाता है, फिर कोई प्यार नहीं दिखता। मैं भी देखना चाहूँगा ये कब तक चलेगा, कब तक आपका प्यार टिकेगा। शुयांग आइज रोल करता और कहता, सुनो, ज़्यादा अच्छा बनने की मुझे आदत नहीं है। प्यार तो मैं करूँगा तुमसे, बट दिखावा नहीं करूँगा। प्यार आएगा तो शो करूँगा, नहीं तो फिर नहीं करूँगा। वैसे तो प्यार है, शो करने की चीज़ नहीं है। मैं साबित करूँगा अपने एक्शन से, और तुम मुझे प्रवोक मत करना, समझ में आया? तभी शिनचैन कहता है, करूँगा तो क्या करोगे? तभी शुयांग कहता है, तो रूम से बाहर चले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और तुम्हें तकलीफ़ देके मैं खुद तकलीफ़ में आ जाऊँगा। मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा शिनचैन। तभी शिनचैन कहता है, हाँ चले जाओगे, आई नो, कोई भी किसी के साथ हमेशा नहीं रहता,
इसीलिए तो शादी की है, दूर जाने के लिए। शुयांग कहता नहीं, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तभी शिनचैन कहता अच्छा, और क्या करना चाहते हो? शुयांग कहता बट मैं अगर उस समय तुम्हारे पास रहा तो कुछ कर जाऊँगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तभी शिनचैन कहता कंट्रोल नहीं रहेगा आपका। तभी शुयांग कहता हाँ, इसलिए दूर जाना बेस्ट है, बट ऐसा नहीं चाहूँगा कि तुम्हें छोड़ दूँ। कुछ टाइम के लिए ब्रेक लूँगा, ठंडा हो जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा। जाना कहाँ है तुमको छोड़ के, और जो तो तुम्हारे पास ही आना है, क्योंकि तुम प्यार हो मेरा। और वैसे भी मैं अपनी हर चीज़ तो तुम्हें ही दिखाऊँगा ना, क्योंकि पार्टनर हो तुम मेरे। अच्छाई बुराई सब कुछ देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? सब कुछ देखना, मुझ में कितनी खामियाँ हैं, कितनी खूबियाँ हैं। देखो ये सब तो सब में होता है ना, लेकिन समझना, छोड़ के मत जाना। मैं भी सब कुछ देखना चाहूँगा, तुम्हारे अंदर की खामी खूबी सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा। मैं कभी भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने तुम्हारी खामी खूबी के साथ तुम्हें एक्सेप्ट किया। तुम भी समझना, मुझे हर एक चीज़ के साथ एक्सेप्ट करना। मैंने कभी तुम्हें उस समय पे कुछ भी नहीं दिखाया। नो डाउट मैं तुम्हारे सामने अच्छा बन के आया हूँ, क्योंकि मैं बॉस था, तुम एम्प्लॉय। वहाँ तुम्हें ऐसा वर्क के पर्पज़ से मैं देखता था, तो तुम्हें डरा नहीं सकता। बट अब तुम मेरे पार्टनर हो, हर समय अच्छा भी नहीं बन सकता, बहुत कुछ होगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी, तो तुम्हें समझना होगा, ठीक है? अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। तुमने सच में क्या ही बोलूँ मैं। वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता। शुयांग को देख के शिनचैन का दिमाग घूम जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो चाहता था कि शुयांग जो भी करना है करे, रफा दफा करे ये मैटर। मतलब उसे नहीं इतना अच्छा इंसान चाहिए, इतनी अच्छाई उसे हैंडल नहीं हो रही थी। जैसे कि अब अच्छाई के नाम से उसे चिढ़ हो रही थी। अब उसे बस जो है इंसान वही दिखाए, खुद को कुछ भी फेक ना दिखाए। जो शुयांग तक जाता है, बात वगैरह लेता है, चेंज करता है और आ जाता है। शुयांग कहता है ये बताओ, मैं तुम्हारे साथ बेड पे सोऊं या फिर काउच पे, क्योंकि तुम कंफर्टेबल होने चाहिए। तभी शिनचैन देखता और कहता मैं आपके साथ सोने के लिए भी तैयार हूँ, तो क्यों मना करूँगा कि आप बेड पे नहीं काउच पे सो। आप कुछ कर भी लोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी शुयांग आइज रोल करता और कहता है तुम मुझे चैलेंज के तरीके लग रहे हो, और तुम मुझे अच्छा खासा सबक सिखाने वाले हो, है ना? तुमसे प्यार करने की सज़ा देने वाले हो क्या? शिनचैन देख रहा था और दूसरी तरफ फेस करता। शुयांग रिलैक्स होता है, उसके बाद जाके बैठ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, हाँ मैं रेडी हूँ हर एक चीज़ के लिए, और वो लेट जाता है। शुयांग कहता है अभी तो मुझे सुकून है, तुम कुछ भी कर लो, मेरे फेस से ये स्माइल नहीं जाएगी, मेरे फेस का ये सुकून नहीं जाएगा। तुम मेरे पास हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, बस इतना काफ़ी है। अब तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी शिनचैन वापस से देखता है शुयांग को और बस घूर रहा था। तभी शुयांग स्माइल करता है और कहता गुड नाइट एंड हैप्पी वेडिंग नाइट, और वो दूसरी तरफ फेस करता है। शिनचैन हैरान था। शिनचैन बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वो थोड़ी देर तक घूरता है, उसके बाद उठ जाता है। उठने के बाद उसे समझ में आ जाता है शुयांग कुछ भी नहीं करेगा, फालतू है उसका ऐसे बैठना। वो गहरी सांस लेता है, उसके बाद सब कुछ हटा देता है अपने ऊपर से, और फिर थोड़ा सा डर के देखता है। शुयांग सो चुका था दूसरी तरफ फेस करके। तभी शिनचैन जाता है, कपड़े लेता है और जाके वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा होता है, खुद के फेस को देखता है। उसके फेस पे कुछ भी नहीं था। तभी वो याद करता है शुयांग की सारी बातें। वो सो गया, कुछ भी नहीं किया। शिनचैन मन में सोचता है क्या मुझे रिलैक्स होना चाहिए, क्या ये सही रहेगा। शिनचैन अभी रिलैक्स होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और ब्रेव बनने का एक्ट कर रहा था, गुस्सा भी हो रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, कैसे बिहेव करे उसे समझ नहीं आ रहा था। बट अभी वो खुद के साथ था और वो बहुत डरा हुआ था, टूटा हुआ। वो आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद खुद को संभालता है और डिसाइड करता है कि जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए जो हो रहा है उसे फेस करना होगा। वो जाता है, बात वगैरह लेता है, चेंज करता है और आता है बाहर। वो आके चुपचाप बेड पे लेट जाता है। उसे डर नहीं था कि शुयांग कुछ करेगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर था।
बट शू यांग तो सो चुका था। शिनचैन धीरे से लेट जाता और सीलिंग को देखने लगता। काफ़ी देर तक देखने के बाद वो भी सो जाता। इतना में दिखाते हैं वांग जी जो कि आ चुके थे। वो उधम काटता है, वांग जी को तंग करता है लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा, और वांग जी विंग को संभालता। विंग बहुत ज़्यादा परेशान करता क्योंकि वांग जी जाने वाला था। वांग जी बेड के ऊपर लेटा हुआ था और विंग उसकी टमी पे बैठा हुआ था, उसे पिटाई लगा रहा था और उसे हिट कर रहा था चेस्ट पे बहुत स्लोली। वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है। विंग कहता छोड़ मेरे हाथ। वांग जी कहता है विंग थक गया हूँ मैं, ऐसा मत करो। विंग कहता है जा रहे हो 1 मंथ के लिए, कैसे रहूँगा? कोई भला अपने न्यूली वेडेड ओमेगा को छोड़ के जाता है क्या? कितने बुरे हो। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़े था कलाई से। वांग जी कहता मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन विंग पता है ना जाना ज़रूरी है। विंग कहता हाँ जानता हूँ, मुझे अकेले रहना पड़ेगा, मैं नहीं रह पाता। वांग जी कहता विंग इससे पहले भी तो अकेले रहते थे ना, हमें बस कुछ ही टाइम हुआ है, 1 मंथ से थोड़ा ऊपर, और अब इससे पहले तो तुम अकेले रहते थे। इतनी बड़ी कौन सी बात है, ब्रेव बनो। विंग कहता चुप करो। वांग जी कहता विंग तुरंत ही लेट जाता। वैसे वांग जी फिर धीरे से विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग वांग जी की चेस्ट पे लेटा रहता है। विंग कहता कल चले जाओगे? वांग जी कहता कल चला जाऊँगा। विंग कहता बहुत बुरे हो, मुझे याद आएगी तब क्या करूँगा? वांग जी कहता अब मुझे याद कर लेना, सोचना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जो कि हमेशा रहूँगा। मैं एहसास बन के तुम्हारे पास रहूँगा विंग। जल्दी ये सब कुछ ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। आखिर तुम्हारे पास ही आना है मुझे लौट के। विंग देखता है। विंग कहता बुरे हो, बहुत बुरे हो, मेरा फेस देखो। वांग जी देखता है और कहता बहुत प्यारा है। विंग कहता चुप करो, देखो मैं उदास हूँ। वांग जी कहता हाँ दिख रहा है, और 1 नंबर के ड्रामेबाज भी हूँ। विंग तुरंत ही हंस देता है और वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता आप बहुत बुरे हो, बट फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छे से अपना ध्यान रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। सब कुछ जल्दी ख़त्म करके मेरे पास वापस आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। 1 महीने बहुत मुश्किल से कटेंगे मुझसे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। अपना ध्यान रखना हस्बैंड, मैं बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो। तभी वांग जी कहता विंग कहता किसी के करीब मत जाना, समझे ना। वांग जी विंग को देखता है और उसे वियर्ड फेस बना के नोटिस करता है। विंग कहता मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको कोई पसंद ही नहीं आता मेरे अलावा। वांग जी कहता राइट, इसलिए ये फालतू की बातें मत करना, तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखता नहीं है मुझे, समझ में आया? बस तुम मेरी नज़रों में रहते हो, चाहे कितने ही लोग मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मेरे दिमाग से दिल से तुम्हारा ख्याल जाता ही नहीं। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता शू यांग को उनका ट्रू लव मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या उन्हें बदले में प्यार मिलेगा? क्या हमारे तरीके वो लकी होंगे? तभी वांग जी कहता मुझे नहीं पता, शू यांग को मेहनत करनी पड़ेगी। प्यार को पाने के लिए वही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ईज़िली नहीं मिलता है, और अगर मिल जाए तो उसे संभाल के रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मिलना किस्मत है, लेकिन संभाल के रखना काबिलियत है। तभी विंग कहता है आपको तो मैं किस्मत से मिला हूँ, और स्टाइल मारते हुए बोलता है। विंग बिल्कुल कार्टून था वांग जी के लिए, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज। वांग जी कहता है हाँ तुम्हें भी मैं किस्मत से मिला हूँ। वांग जी भी विंग के साथ नोटी हो रहा था। विंग देखता और कहता हाँ आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है। वांग जी कहता हाँ लेकिन उससे भी अच्छी तुम्हारी है। विंग कहता चुप करिए, बोलिए मैं आपको किस्मत से मिला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, बोलिए मेरी तारीफ़ करिए जल्दी। वांग जी कहता मैं बहुत अच्छा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें मिला हूँ।
और तुम्हारी किस्मत चमक गई है विंग। विंग वांग जी को हिट ही करने वाला था, तभी वांग जी पकड़ लेता और तुरंत ही फ्लिप करता, विंग के ऊपर आता और बेड पे हाथों को प्रेस कर देता। विंग बड़ी बड़ी आइज करता। वांग जी कहता बहुत हो गया तुम्हारा ये मजाक, अब मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, जा रहा हूँ विंग। विंग कहता आप बहुत बुरे हो। वांग जी कहता तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा ये फेस नज़रों में बसाना चाहता हूँ 1 महीने तक, इसे तो देख के काम चलाना है मुझे। विंग देख रहा था। विंग कहता आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो। वांग जी कहता वांग जी धीरे से झुकता है, विंग के नेक पे किस करता है, विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को फील करता है। वांग जी स्लोली विंग को किस करता है और विंग उस चीज़ को फील करता है। वो भी इस एहसास को अपने दिल में बसा लेना चाहता था, क्योंकि उसे भी पता था उसे इस एहसास के साथ 1 मंथ काटने। वांग जी किस करते हुए अचानक से उसे हक कर लेता है, सब कुछ छोड़ के। विंग हक बैक करता है। वांग जी कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, एंड हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम सो लकी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है तुम मेरी लाइफ में आए। विंग कहता मैं भी बहुत लकी हूँ, सही कहा आपने, आपके आने से मेरी किस्मत चमक गई। वांग जी कहता जोक कर रहा था विंग। विंग कहता फिर सच बोला। विंग वांग जी के सिर को पकड़ के उसे अपने पास करता, बिल्कुल हक कर लेता सिर के ऊपर हाथ रख के, और वांग जी पे से हक बैक करता है। दोनों ऐसे लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं एंड नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी यहाँ से ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है 1 मंथ के लिए, और विंग उसे सी ऑफ करके वापस आ जाता है। विंग काफ़ी अपसेट रहता है कुछ दिन, और उसके बाद वो अपने बाबा के साथ बिज़नेस में ध्यान देने का फ़ैसला करता है। उसका रिज़ल्ट भी आ चुका था, वो पास हो गया था और यहाँ से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने वाला था, लेकिन साथ ही साथ वो बिज़नेस भी सीखना चाहता था, तो वो प्रिपरेशन भी कर रहा था एंड अब अपने बाबा के साथ बिज़नेस भी ज्वाइन करने वाला था ताकि वो बिज़ी रहे। इधर शो यांग नेक्स्ट डे उठता है और नॉर्मल बिहेव करता है, शादी हो गई लेकिन नॉर्मल। जो शिनचैन था वो भी उठता है, देखता है शो यांग नॉर्मली अपने काम कर रहा था, जैसे कि लोग अकेले होते वैसे करते हैं। शिनचैन ऑब्ज़र्व कर रहा था शो यांग को। शो यांग हर एक चीज़ शिनचैन के लिए आगे से आगे पहले बता देता है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ लेना। शिनचैन को जो भी डाउट थे वो पूछ रहा था और शो यांग ईज़िली बता रहा था। शिनचैन देखना चाहता था ये इंसान सच में इतना पेशेंटली वेट कर सकता है। वो देखना भी चाहता था कि क्या सच में ये इंसान उससे प्यार करेगा। शिनचैन अपना काम करता है, उसके बाद वो दोनों रेडी वगैरह होकर नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद रिचुअल्स होते हैं, ब्लेसिंग्स दिलवाई जाती है एल्डर्स की। उसके बाद शिनचैन कुछ रस्में निभाता है, फिर उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। शिनचैन काफ़ी अच्छा कुक था, वो फूड को बनाता है, सबको बहुत पसंद आता है। तभी शो यांग कहता है शिनचैन तुम चल रहे हो ना ऑफिस। शिनचैन देखता है और कहता है मैंने रिज़ाइन कर दिया था। शो यांग कहता हाँ जानता हूँ, लेकिन अब तुम एज अ बॉस जाओगे। तभी शिनचैन सोचता है कुछ और मना कर देता है। शिनचैन कहता मैं नहीं जाना चाहता, मैं अब ऑफिस नहीं जाना चाहता, मैं घर पे रहना चाहता हूँ, घर के काम करूँगा। तभी शो यांग कहता अच्छा। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस शू थे, वो देखते हैं दोनों को, उसके बाद कुछ भी नहीं कहते। सोचते हैं कि जब यहाँ पे शो यांग परमिशन दे रहा है साथ जाने की तो शिनचैन मना क्यों कर रहा है। एम्प्लॉय बन के काम कर लिया, अब बॉस बन के कर ले। लेकिन उन्हें इंटरफेयर नहीं करना था, क्योंकि शो यांग ने मना किया था कि प्लीज़ मुझे अपने तरीके से रहने दीजिएगा, तो इसीलिए वो लोग चुप रहते हैं। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, तभी दोनों लोग वहाँ से अपने बच्चों को बाय बोल के निकल लेते, उन्हें ऑफिस जाना था। इधर शो यांग देखता है शिनचैन रूम में चला जाता है। शो यांग उसके पीछे पीछे जाता है, वो थोड़ा लेट जाने वाला था ऑफिस। वो आता है और कहता है शिनचैन तुम सच में नहीं जाना चाहते। शिनचैन देखता है और मना कर देता है। शो यांग उसके पास आता है और कहता है कोई बात है क्या, चलो ना, तुम बॉस हो। तभी शिनचैन कहता है जानता हूँ मैं बॉस हूँ, लेकिन मुझे नहीं बनना बॉस, मुझे इन 4 दीवारी में सुकून मिलेगा, मुझे अकेले रहना, कहीं नहीं जाना। शो यांग कहता है शिनचैन क्यों नहीं जाना है, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी शिनचैन देखता है और कहता है जिस जगह आपने सबके सामने मुझे किस किया था
एक तरीके से बेइज्जती की थी मेरी। वहाँ कैसे जाऊँगा मैं, किस मुंह से जाऊँगा? सब मेरे बारे में बातें करेंगे। मैंने बॉस को फंसा लिया, अब शादी भी कर ली। देखिए, शादी में गॉसिप कर रहे होंगे बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब नहीं, मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा ऑफिस में रह के। तभी शुया कहता कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम चलो तो शिनचैन। शिनचैन कहता है नहीं जाना मुझे। मैंने कहा ना। तभी शुया कहता ओके ओके ठीक है, तुम्हें घर में रहना रहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। तभी वो हामी सिर करता है। वो कहता है मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तभी शुयांग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बोल सकते हो, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझूंगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें ऑफिस आना चाहिए तुम आ जाना, और अगर तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें कोई और ऑफिस ज्वाइन करना है तो तुम कर सकते हो। शिनचैन सोचता है और कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, मुझे बस इस रूम में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। शुयांग कहता ठीक है, तुम आराम से रहो, जो करना करो, ठीक है, ये घर तुम्हारा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी शिनचैन देखता है और कहता फिर शुयांग यहाँ से चला जाता है। और शिनचैन सुकून से घर में था, उसे सोचने का मौका चाहिए था, समझने का सब कुछ। एंड वो ऐसे टाइम स्पेंड करता है, ऑफिस जाने का प्लान कैंसिल करता है। और शुयांग अपना पूरा दिन ऑफिस से बिताता था, शाम को आता था, डिनर करता था शिनचैन के साथ और बात करने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो देखता था शिनचैन इंटरेस्टेड नहीं है तो वो डिस्टर्ब नहीं करता था, पूरा टाइम दे रहा था कि शिनचैन आराम से अपना टाइम ले, उसे स्पेस दे रहा था और उसे मौका दे रहा था कि पहले वो खुद को समझे, और अगर उसे अकेले रहना है तो वो रहने देगा, वो इतना घुसेगा नहीं उसकी लाइफ में। और जब उसे लगेगा कि हाँ अब ओवर हो रहा है, अकेलापन ठीक नहीं है शिनचैन के लिए, तो वो इन्वॉल्व भी होगा। बट अभी के लिए शिनचैन को ज़रूरत थी अकेलेपन की, तो वो छोड़ देता है। रेगुलर उससे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करता था एंड जब देखे कि रिस्पांस नहीं है तो वो सो जा रहा था। मतलब कि कोई भी डिमांड नहीं थी उसकी शिनचैन से। शिनचैन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था बहुत डिटेल में। इधर हमें दिखाते हैं ऐसे करके पूरा 1 मंथ निकल जाता है। जो शिनचैन शुयांग थे उनका बिल्कुल सिंपल गया था, सिंपल सी लाइफ। और जो वांग जी था उसने वहीं को याद कर करके और अपना काम कर करके दिन काटे थे, रातें काटी थी। और जो विंग था उसने भी बहुत ज़्यादा मिस किया था वांग जी को, और उसका भी ऐसे ही गया था। बट उसने खुद को स्टडी और अपने काम में उलझा लिया था अपने बाबा के साथ। और सेम हाल वांग जी का था कि वो पूरा दिन बिज़ी रहता था ट्रेनिंग में, और जब रात में फ्री होता था तो वो वहीं को याद करता था। ऐसे तो वही उसके दिमाग में हर टाइम रहता था, लेकिन हाँ उसे साथ ही साथ सब कुछ सीखना था प्रॉपर वे में, और वो उसी में बिज़ी था। फाइनली उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। इस 1 महीने में कोई बात नहीं हुई विंग वांग जी की, फ़ोन अलाउ नहीं थे। विंग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने अच्छी खासी प्रिपरेशन कराई थी और वांग जी के लिए बहुत सारे फूड प्रिपेयर कराए थे और वेट कर रहा था। विंग बस किसी भी तरीके से वांग जी को चाहता था, वांग जी का वेट कर रहा था। लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है। वांग जी को मॉर्निंग में आना था बट पूरा दिन निकल जाता है। नाइट का टाइम था, 10 बज रहे थे। विंग सुबह से ऐसे बैठा था हॉल में और इंतज़ार कर रहा था। जो विंग के बाबा थे वो आ चुके थे डिनर के लिए। जब उन्होंने कहा कि क्या वांग जी आ गया डिनर करें, तो विंग ने बताया वो नहीं आए और ज़रा भी पता नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है। उसके बाबा कहते हैं ये अजीब है, वांग जी ने आज ही आने के लिए कहा था ना। तभी विंग कहता हाँ, और मॉर्निंग में फ़ोन भी किया था कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। तभी अचानक से विंग डर जाता है। विंग कहता बाबा, बाबा कहीं उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया किसी ने, कहीं कहीं बन जाओ। तभी वो कहते हैं बन जाओ, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैंने वार्निंग दी थी, अगर उसने किया तो उसे अपने किए हुए का रिज़ल्ट खुद फेस करना पड़ेगा। तभी विंग कहता मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो विंग घबरा के खड़ा हो जाता है और वो डोर की तरफ जाता है दौड़ते भागते। इधर मिस्टर वे को भी थोड़ी टेंशन होती है, वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने गार्ड्स को फ़ोन करते हैं और कहते हैं पता लगाओ। फिर वो जहाँ पे वांग जी गया था वहाँ का जो मेन नंबर था ऑफिस का उनके पास था, वो वहाँ पे कॉल करते हैं। वहाँ से पता चलता है वांग जी निकल चुका है
उन्हें बहुत अजीब लगता है। वो घबरा जाते खुद भी, वो भी डोर तक जाते और विंग को देखते हैं। विंग डोर पे बैठ के रोने लगता है। विंग कहता वो आए नहीं, वो आए नहीं। इधर जो सायरन थी देखती है हॉल में अभी तक वो लोग बैठे थे लेकिन गायब। फिर वो देखती हैं डोर की तरफ जहाँ पे वो चांग से विंग के साथ डोर पे बैठे थे। तभी वो भी जाती है और कहती है क्या हुआ है विंग? वी चांग से शांत करा रहे थे। वो कहते हैं सायरन, वांग जी अभी तक नहीं आया, तुम्हें तो पता ही है। तभी कहती है शांत हो जाओ, वो आ जाएगा, डरो नहीं विंग, सब ठीक है। तभी विंग कहते नहीं, मुझे डर लग रहा है, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए पापा प्लीज़। तभी वो कहते हैं हाँ मैंने गार्ड्स को भेजा है, डोंट वरी, सब ठीक होगा। तभी थोड़ी देर में एक कार आती है और एंट्री होती है वांग जी की। वांग जी आता है और कार स्टॉप करता है और वो उतरता है। ये कार उसके ऑफिस से उसे मिली थी, प्रोवाइड कराई गई थी। वांग जी को उसका ड्राइवर भी मिला था लेकिन वांग जी ने मना कर दिया था कि जब वो ड्यूटी पे होगा तब वो अपना ड्राइवर अपने साथ रखेगा, तब तक नहीं। वांग जी उतरता है, सामने देखता है तीनों लोग बैठे थे। वांग जी स्माइल करता है और वो आगे बढ़ता है। तभी विंग देखता है वांग जी को और विंग तुरंत ही उठ जाता है। वो चांग से देखते हैं और सायरन भी, दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। विंग दौड़ते भागते आता है और वांग जी के ऊपर जंप कर देता है। वांग जी फिर से कैरी करता है। विंग कहता है कहाँ थे पूरे दिन, मैंने कितना वेट किया, मैंने और पापा ने, मम्मा ने, सब ने। वांग जी विंग को हक कर लेता है। उसके बाद विंग को लेके आगे बढ़ता है। वांग जी जहाँ पे खड़ा था वहाँ अंधेरा था पूरा। वांग जी आगे बढ़ता है, जैसे वो आगे आता है तभी वो देखते हैं वांग जी थोड़ा सा मैसी सा था। वो चांग से और सायरन खड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं अंदर चलो। वांग जी विंग को ऐसे कैरी करके लाता है। उसके बाद जैसे वो रोशनी में आता है, विंग देखता है कि वांग जी के सिर पे हल्की सी चोट। विंग कहता है ये सब क्या है? वांग जी कहता है नथिंग। विंग कहता है बताओ मुझे। विंग उतरने लगता है, वांग जी पकड़ लेता है और फिर उतार देता आराम से। विंग कहता है ये सब क्या है? क्योंकि थोड़े बहुत निशान थे जैसे कि वांग जी ने फाइट की हो, बट उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वांग जी कहता है नथिंग विंग, कुछ भी नहीं है। विंग कहता है बताओ मुझे। वांग जी कहता है वो एक्चुअली मुझ पर अटैक हुआ था। वी चांग से को सुन के इतनी गुस्सा आती है कि उनका दिमाग घूम जाता है। वो कहते हैं कुछ पता चला किसने किया? वांग जी कहता है नहीं, लेकिन पता कर लूँगा बाबा, अचानक से हुआ था और मुझे किडनैप किया जा रहा था अगेन से, एंड शक है मुझे किसी पे। तभी वी चांग से कहते कौन? वांग जी कहता है वन चौ। एक्चुअली बीच में उसने पहले भी ऐसा किया है, मैंने आपको बताया नहीं। तभी वी चांग से को बहुत गुस्सा आती है। वो कहते क्या? तभी वांग जी कहता हाँ एक बार किया था इससे पहले और फिर उसके बाद अब किया। मुझे लग रहा है ये वही है, अभी तक अपनी हार भूल नहीं पाया, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब की। तभी वो कहते हैं मैंने इतनी सिक्योरिटी रखी थी फिर भी। वांग जी कहता हाँ मैंने मना किया था आपके गार्ड से कि आपको ना पता है, और बाबा अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे अपनी पावर का यूज़ करना पड़ेगा उस पर। आपके समझाने से वो बाज नहीं आएगा। तभी वे चांग से कहते हैं योर चॉइस, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा काम है तुम्हें सेफ्टी देना, वो मैं दे चुका हूँ। अगर इसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है तो तुम अपने तरीके से हैंडल करो बेटा। वांग जी कहता है जी डैड। उसके बाद वो आता है, विंग उसकी खातिरदारी में लग जाता है। विंग कहता है शावर लोगे या फिर पहले खाओगे? मैं क्या बैंडेज कर दूँ? वांग जी कहता है काम डाउन, मैं शावर लूँगा, आई एम सॉरी मैंने आपको वेट करा। हो जाता है, उसके बाद शावर लेता है। काफ़ी ज़्यादा और वो सीरियस हो गया था वांग जी। विंग देख रहा था और ज़्यादा डर लग रहा था उसे। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है यस विंग। विंग कहता है बहुत सीरियस हो गया। वांग जी कहता हाँ क्योंकि ट्रेनिंग के बाद शायद थोड़ा सा चेंज हुआ, अब विंग माइंड मत करना। वही कहता नहीं नहीं। फिर उसके बाद वांग जी मतलब रेडी वगैरह हो के आता है। विंग बैंडेज करता है, उसके बाद बाहर लेके आता है। फिर सभी के साथ वो लोग डिनर करते हैं। काफ़ी लेट हो गया था बट करते हैं सबके साथ। उसके बाद जो वी चांग से थे वो कहते हैं तुम रेस्ट करो। इधर वांग जी विंग आ जाते रूम में, बट वी चांग से ऐसे कैसे छोड़ दें। वो तुरंत ही अपने काम पे लग जाते हैं और वन चाओ का बिल्कुल ख़ात्मा करने पे लग जाते हैं। पहले तो पता करते हैं कि किसने अटैक किया था वांग जी पे, उसके बाद वो अपने काम पे लग जाते हैं। उन्हें पसंद नहीं था उनके बच्चों के साथ कोई कुछ भी करे क्योंकि वांग जी बहुत अच्छा था, उन्होंने देख लिया था।
इतना अच्छा पर्सन उन्हें शायद कभी भी ना मिले, खुद से ढूंढने पे तो कभी ना मिलता। विंग ने पता नहीं कैसे ढूंढ लिया। विंग वांग जी रूम में आ गए थे। विंग पहले ही स्टार्ट हो जाता। विंग वांग जी को वॉल पे पुश करके स्टार्ट हो जाता, बस उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी तो कंट्रोल कर सकता था, वो अपने आप पे अच्छी तरीके से कंट्रोल रख पा रहा था, लेकिन विंग नहीं। विंग स्टार्ट हो जाता है और वांग जी को ढेर सारे किसेस करता है। उसके बाद उसे धक्का मारते हुए, पुश करते हुए सीधे लाता और बेड पे गिरा देता और खुद ही आज सब कुछ करता है। स्टार्ट हो जाता है और वांग जी भी वेट कर रहा था, वो रोकता नहीं है। वो देखना चाहता था विंग कितना डेस्परेट है उसके लिए। फिर दोनों अपना एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो शो यंग था, वो आता है शिंगचैन के पास और कहता है, शिंगचैन क्या तुम आज मेरे साथ पार्टी में चलना चाहोगे? ऑफिस की है। शिंगचैन देखता है और चुप रहता है। तभी शो यंग कहता है, बोलो। तभी शिंगचैन कहता है, मेरा मन नहीं है। शो यंग कहता है, ओके ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, जाना ज़रूरी है, तुम अपना ध्यान रखना और डिनर कर लेना। मॉम डैड भी मेरे साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम खा लोगे ना अकेले? तभी वो देखता है और कहता है, शो यंग जाता है, रेडी वगैरह होता है। शिंगचैन देख रहा था। शो यंग जाने वाला था, तभी रुक जाता है। उसके पेरेंट्स पहले पहुंच चुके थे वहाँ। शो यंग को जाना था क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेने आया था, बट जब शिंगचैन ने मना कर दिया तो वो जाने वाला था। वो रुक जाता है, उसके बाद टर्न होता है। शिंगचैन चुपचाप बैठा था विंडो के पास। तभी शो यंग आता है और कहता है, शिंगचैन। शिंगचैन देखता है और कहता है, हाँ। शो यंग कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता, ये इम्पोर्टेंट है फिर भी। तभी शिंगचैन देखता है हैरानी से और कहता है, मतलब? शो यंग कहता है, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। वो बैठ जाता है और कहता है, क्या हो कि मैं जाऊँ ना? क्या हो कि मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँ? तभी शिंगचैन कहता है, ज़रूरी है आपके लिए, चाहिए? तभी शो यंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हर बार अकेला छोड़ के चला जाता हूँ। तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को संभाल सको, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिल नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है रुक जाओ तुम्हारे पास। आज वो दिन नहीं है कि तुम्हें अकेला छोड़ दूँ। शिंगचैन बड़ी बड़ी आइज़ करता है। शिंगचैन कहता, क्या? शो यंग कहता, हाँ, कुछ अजीब लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन दिल कर रहा है तुम्हारे पास ही रहूँ। क्या मैं रुक जाऊँ? तभी शिंगचैन तुरंत ही हक कर लेता है। तभी शो यंग को समझ नहीं आता है। वो दिखता है और कहता है, क्या हुआ है? शिंगचैन आंखें बंद कर लेता है और कहता है, हाँ, मत जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। शिंगचैन को कंफर्ट फील होने लगा था शो यंग से इस 1 महीने में, इतना कंफर्ट कि शायद ही उसे कभी फील हुआ। तभी शो यंग धीरे से उसे हक बैक करता है और कहता है, क्या हुआ है? शो यंग को बोलता है शिंगचैन, मैं आज अकेला फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। आज खुद के साथ नहीं रहना, मुझे आपकी ज़रूरत है। आज के दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी, तो मैं अकेला नहीं रहना चाहता। आज के दिन मुझे बुरा लग रहा है, मुझे याद आ रही है, मुझे अकेला फील हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तभी शो यंग दिखता है। उसे नहीं पता था कि आज क्या है, बट वो रियलाइज़ करता है कि वो सच में डीपली प्यार करने लगा है। तभी शिंगचैन के पेन को भी महसूस कर लेता है। वो तुरंत ही शिंगचैन के फॉरहेड पे किस करता है, उसे हक बैक करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे हूँ, रोना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तभी शिंगचैन टाइट करके हक करता है। काफ़ी देर तक साइलेंटली शो यंग बैठा रहता है हक करके, और शिंगचैन भी। बहुत देर के पॉज के बाद वो धीरे से दूर होता है। उसकी आंखें पूरी रेड थी। शिंगचैन अच्छा फील करता है, बहुत अच्छा। शिंगचैन स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू मेरे पास रुकने के लिए, ना जाने के लिए, थैंक यू सो मच। तभी शो यंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तभी शिंगचैन कहता है, नहीं, आपके
आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए मैं रेडी होता हूँ, चलूँगा आपके साथ। अब मुझे फेस करना है सब कुछ। तभी शुएंग कहता, क्या सच में तुम जाना चाहते हो? शिंगचैन कहता, वैसे भी मैंने बहुत लेट करा दिया है ना आपको। तभी शुएंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ चलते। तभी शिंगचैन हाँ में सिर करता है, जाता है, बहुत ही जल्दी रेडी होता है 2 मिनट में, और वो आता है। शिंगचैन कहता है, हो गया चलिए। शुएंग स्माइल करता है, आज फर्स्ट टाइम शिंगचैन खुद से चल रहा था। शिंगचैन धीरे से आता है और कहता है, हस्बैंड चले। तभी शुएंग कहता उसके बाद दोनों जाते हैं और फिर पार्टी में एंटर होते हैं। जो शुएंग शिंगचैन थे जब जाते हैं तो वहाँ पे शुएंग के कंपनी के भी काफ़ी लोग थे। वो जैसे देखते हैं शिंगचैन को वो स्माइल करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। शिंगचैन आ तो गया था लेकिन उसे डर था बहुत ज़्यादा। वो सोच रहा था कि उसकी इंसल्ट होगी। जो शुएंग था उसके साथ आराम से एंटर होता है, उसके बाद सभी से मिलवाता है, सभी उससे मिलते हैं। ये ऑफिस की पार्टी थी, एक मीटिंग बहुत अच्छी गई थी। उन्होंने डील क्रैक की थी और उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए ये पार्टी थी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। तो काफ़ी खुश थे सारे ऑफिस वाले, सेलिब्रेट कर रहे थे और जिनसे डील की थी वो भी आए थे। शुएंग उन्हीं से मिलवा रहा था अपने पार्टनर को। सभी से अच्छे से मिलने के बाद वहाँ एंजॉय करते सभी। जो शुएंग था ड्रिंक कर रहा था लेकिन शिंगचैन नहीं करता था, वो चुपचाप खड़ा था। वो अभी भी लोगों की नज़रों को देख रहा था कि क्या उसे घूर रहा हूँ कि वो बहुत डरा हुआ था। शिंगचैन शुएंग की शर्ट की स्लीव्स को पकड़ लेता है और चुपचाप खड़ा था। तभी शुएंग दिखता है, शिंगचैन सभी को देख रहा था लेकिन सभी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे, ना ही कोई गॉसिप। शिंगचैन देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। ऐसे करके पूरी पार्टी ओवर होती है, फिर उनके जाने का टाइम आ जाता है। जो शुएंग के मॉम डैड थे वो पार्टी से पहले ही चले गए थे क्योंकि वो पहले आए थे, और जो शुएंग था वो अब जाने वाला था लास्ट में क्योंकि वो लेट आया था। दोनों बाहर निकलते हैं, पार्टी से ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जा चुके थे। शुएंग डोर ओपन करता है और शिंगचैन को बिठाता है, दोनों बैठ जाते हैं। शिंगचैन देखता है शुएंग ड्राइव करता है, वो लोग रास्ते में थे। तभी शिंगचैन आइस ब्लिंक करके देखता है और कहता है, वहाँ पे गया। तभी शुएंग देखता है और कहता है, हाँ। शिंगचैन कहता है, कुछ कहना है? तभी शुएंग कहता है, हाँ बोलो। शिंगचैन कहता है, वहाँ पे गया तो किसी ने कोई बातें क्यों नहीं की? मुझे लग रहा था वो बातें बनाएंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे गंदा बोलेंगे। तभी शुएंग देखता और कहता है, भूल जाओ कि कोई तुम्हें कुछ बोलेगा, तुम मुझसे बिलोंग करते हो शिंगचैन। अब तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टी पुल्टी बातें नहीं कर पाएगा, तुम्हारे ऊपर कभी उंगली नहीं उठेंगी, मेरे रहते कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। जब ये बात शिंगचैन सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है और बहुत वार्मथ सा। शिंगचैन कहता है, ऑफिस में अगर कभी मैं आया तो? तभी शुएंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, तुम मेरी वाइफ हो। उसी टाइम तुम्हारी रिस्पेक्ट वहाँ पे मेरे बराबर की है, तो रिलैक्स, तुम आ सकते हो, कुछ नहीं होगा। शिंगचैन देखना चाहता था। शिंगचैन कहता, मैं कल से जाऊँगा ऑफिस। तभी शुएंग कहता, श्योर। वो दोनों घर आ जाते, फिर सो जाते नॉर्मली। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते, शिंगचैन रेडी होता, उसे देखना था सब कुछ। फिर वो शुएंग के साथ ऑफिस जाता एंड ऑफिस में नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। शिंगचैन बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बात इतनी आसानी से भूली नहीं जा सकती। सभी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, कोई भी शिंगचैन को गलत तरीके से नहीं देख रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। पूरा दिन ऐसे बीत जाता है और शिंगचैन को रिस्पेक्ट मिलती है, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई बात नहीं होती ओल्ड। शिंगचैन बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था जब शुएंग नहीं होगा तब तो ये लोग बातें करेंगे, लेकिन तब भी शुएंग की गैर हाजिरी में भी कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था और सभी स्माइल करके उससे बात कर रहे थे। तभी शिंगचैन कहता है, क्या सच में उन्होंने सब संभाल लिया? शिंगचैन नाइट में कार के पास वेट कर रहा था। शुएंग कुछ काम ख़त्म करके वापस आता है कार के पास और वो देखता है और कहता है, सॉरी मैंने लेट कर दिया। शिंगचैन कहता है, इट्स ओके। वो कार में बैठ जाता है, शुएंग भी। शिंगचैन देख रहा था, शुएंग ड्राइव कर रहा था। शिंगचैन
आइज़ ब्लिंक करता है। उसके फेस पे पहली बार इतनी प्यारी स्माइल आती है। शिनचैन कहता है थैंक यू। शू यांग देखता है शिनचैन की फेस की स्माइल और वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, देखता रह जाता है। तभी शिनचैन कहता ड्राइव पे ध्यान दो। तभी वो ड्राइव पे ध्यान देता है और उसके बाद फिर वो ड्राइव करता है और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक जगह पे ला के रोक देता है। शिनचैन देखता है शू यांग कहता है तुम ठीक तो ना, क्या किसी ने कुछ कहा? तभी शिनचैन कहता है नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मैं ऑफिस आना चाहूँगा, मैं खुश हूँ। तभी शू यांग कहता रियली? शिनचैन कहता शू यांग कहता आई एम ग्लैड। शिनचैन कहता है मुझे कुछ कहना है। तभी शू यांग कहता हाँ बोलो। शिनचैन कहता है मैंने काफ़ी सोचा है 1 मंथ में मैं चांस देना चाहूँगा हम दोनों को, एक चांस। पता नहीं मैं सही से सब कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या फिर मैं कुछ भी संभाल पाऊँगा या नहीं, लेकिन देना चाहूँगा एक चांस। तभी शू यांग कहता है कोई फोर्स नहीं है, तुम नहीं चाहते तो रुक जाओ, मैंने कहा ना मैं वेट कर सकता हूँ पेशेंटली। तभी शिनचैन कहता है मैं मौका देना चाहूँगा। शू यांग देख रहा था। शू यांग कहता है क्या तुम हैंडल कर पाओगे? क्या अपने करीब मुझे हैंडल कर पाओगे? शू यांग को देखता है शिनचैन और थोड़ा सोचता है। शू यांग कहता है पता है ना, तुम चांस देने का मतलब जानते हो ना, मुझे परमिशन दे रहे हो तुम खुद के पास आने की। शिनचैन कहता है जानता हूँ और सोच समझ के कर रहा हूँ। तभी शू यांग कहता है तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? शिनचैन कहता है नहीं होगी। तभी शू यांग कहता है ठीक है। उसके बाद वो ड्राइव करना फिर से स्टार्ट करता है। वो घर पहुंचता है। दोनों काफ़ी थक गए थे। दोनों लोग आते हैं। जो शिनचैन था वो तो ज़्यादा नहीं थका था, लेकिन शू यांग पूरी तरीके से थक चुका था। डे में पूरा दिन ऑफिस एंड नाइट में पार्टी। लेट नाइट आए थे वो दोनों। जाते दोनों रूम में। शू यांग शिनचैन बारी बारी फ्रेश होते हैं, फिर रूम में आ जाते हैं। शू यांग आके चुपचाप बैठ जाता है। शिनचैन आके थोड़ा सा बालों को सुखाता है, उसके बाद आके बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शिनचैन चुपचाप था, शू यांग भी। वो देख रहा था शिनचैन को घूर घूर के। शू यांग कुछ कह नहीं पा रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे शिनचैन के वर्ड्स को वो अपने दिमाग में बसाए और उससे आगे बढ़े। वो आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद कहता ठीक है तो फिर सो जाते हैं, गुड नाइट। वो सोने वाला था तभी शिनचैन हाथ रख देता है और शू यांग रुक जाता है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है क्या कुछ नहीं करना है? शू यांग देखता है और कहता कि क्या मतलब? शिनचैन कहता मैंने कहा था ना कार में, आपको कुछ करना नहीं है। आपने कहा था ना कि मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको पास आने की। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। तभी शू यांग कहता मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे बाद में? तभी शिनचैन कहता नहीं, मैं खुद से दे रहा हूँ परमिशन, तो ब्लेम क्यों करूँगा? शू यांग शिनचैन के कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है। तभी शिनचैन बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। शू यांग धीरे से उसके नेक पे हाथ रखता है और थोड़ा स्लाइड करता है, जैसे फील करा रहा हो अपने हाथों को, अपनी वार्मथ को। शिनचैन सर ऊपर करता है और उस टच को महसूस करता है। शू यांग धीरे से अपने लिप्स को करीब ले जाता है और शिनचैन के लिप्स से शू यांग अपने लिप्स को अटैच करता है एंड वो किस करना स्टार्ट करता है। तभी शिनचैन टाइट करके उसे पकड़ लेता है शोल्डर से और आंखें बंद कर लेता है और दोनों की किस स्टार्ट होती है। दोनों एक रफ डीप पैशनेट किस करते हैं। काफ़ी देर वो लोग किस करते हैं और उसके बाद छोड़ देता है शू यांग और वो दूर होता है। शिनचैन के फेस को देखता है। शिनचैन गहरी गहरी सांसें ले रहा था, शू यांग भी। शू यांग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे करीब आने में। तभी शिनचैन कहता है मुझे किसी और ने भी हाथ लगाया है,
फिर भी शू यांग पुश करता है, शिनचैन गिर जाता है। शू यांग कहता है आई लव योर सोल नॉट योर बॉडी। शू यांग तुरंत ही शिनचैन के लिप्स को कैप्चर करता है और वो किस करना स्टार्ट करता है। शिनचैन आंखें बंद कर लेता है और वो इस चीज़ को फील करना चाहता था। वो अपने हस्बैंड के टच को महसूस करना चाहता था। क्या सच में जैसा शू यांग दिख रहा वैसा ही होगा? और एक और भी चीज़ थी, इससे ही शू यांग को चेक करेगा शिनचैन कि शू यांग सच में प्यार करता है नहीं। ये सब कुछ करने के बाद आखिर क्या रिएक्शन होगा? क्या सच में उसे पाने के बाद उतना ही प्यार रहेगा शू यांग के दिल में? वैसे भी वो सब कुछ तो खो चुका है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सब में। जो शू यांग था वो धीरे धीरे करके प्यार करना स्टार्ट करता है और वो सब कुछ करता है, फील करता है, छूता है, किस करता है और अच्छा फील कराता है शिनचैन को। शिनचैन को अच्छा लग रहा था, वो सब कुछ भूल बैठा था। ऐसा टच कभी भी उसने फील नहीं किया था अपने एक्स हस्बैंड से। अजीब था सब कुछ, बहुत ही बुरा। लेकिन ये बुरा नहीं था। जो शू यांग था वो धीरे से शिनचैन के सर पे हाथ सहलाता है। लास्टली वो रुक जाता है। तभी शिनचैन देखता है शू यांग हॉट हो चुका था, वो दूर हो जाता है। अभी वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। तभी शू यांग को देखता है शिनचैन घूर घूर के। शिनचैन कहता है क्या हुआ है? शू यांग कहता है कुछ भी नहीं। वो बेड से उठने वाला था, तभी शिनचैन हाथ पकड़ लेता है। शिनचैन कहता है क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि शिनचैन पूरी तरीके से हॉट हो चुका था। उसने ब्लैंकेट को टाइट करके पकड़ा था, कवर किया था। तभी शू यांग कहता है अब मुझे वॉशरूम जाना है, समझो। शिनचैन कहता है पर क्यों? शू यांग कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे ही रुकना चाहता हूँ। तभी शिनचैन कहता है क्यों? क्या मैं आपके लायक नहीं? तभी शू यांग कहता तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बस धीरे धीरे करके सब कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें ये ना लगे कि मैं बस इसी के लिए हूँ। तभी शिनचैन देख रहा था जो दिमाग में सच में उसके चल रहा था। तभी वो शू यांग को देखता है और कहता जो करना है करो, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। तभी शू यांग कहता नहीं शिनचैन, अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ भी सोचा तो ये मेरे प्यार के लिए और हमारे रिश्ते के लिए दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। तभी शिनचैन खुद को कंट्रोल करता है, वो ऐसे ही सोच रहा था एग्जैक्टली। तभी शिनचैन कहता नहीं सोचूंगा, जो करना करो, मैं नहीं सोचूंगा। तभी शू यांग देखता और कहता प्लीज़ मैम। तभी शिनचैन कहता करो, पक्का नहीं सोचूंगा, ऐसे मत जाओ। तभी शू यांग इतना ज़्यादा शिनचैन के बोलने पे रुक जाता है। शू यांग कहता रियली तुम चाहते हो? तुम मुझे मैं तभी शिनचैन कहता मुझे पसंद आया सब कुछ, मत जाओ। तभी शू यांग कहता है एक शर्त पे, पहले बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं। तभी शिनचैन देखता है हैरानी से। शिनचैन कहता है ये कौन सा मोमेंट है ये पूछने का? जब मुझे प्यार लगेगा तो मैं बता दूंगा ना। तभी शू यांग कहता नहीं, जब हमें प्यार होगा तब करूँगा। मैंने पता नहीं क्यों स्टार्ट किया, मुझे रुकना चाहिए था, बट मैं तुम्हें अच्छा फील कराना चाहता था और बातों में आ गया। लेकिन मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगा जब तक तुम्हें प्यार नहीं होगा। तभी वो उठने वाला था, फिर से शिनचैन पकड़ लेता टाइट करके हाथ, उसकी ब्लैंकेट निकल जाती है। वो देखता है, वो फिर तुरंत ही अपनी ब्लैंकेट को पकड़ता है और कहता क्या कर रहे हो, रुक जाओ, मुझे टाइम तो दो, ये फिनिश करो उसके बाद। क्योंकि शिनचैन को भी चाहिए था अभी के लिए। बहुत ही गलत जगह पे शू यांग ने आके रोक दिया था, जिस जगह पे शिनचैन अभी स्टॉप नहीं कर सकता था। उसकी भी नीड्स थी, वो भी ओमेगा था। तभी शू यांग कहता बट मैं ये विदाउट लव नहीं चाहता कि ये एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाए। तभी शिनचैन उसे अपने पास खींचता है और वो बिल्कुल डिसबैलेंस होके शिनचैन के ऊपर गिरता है। शिनचैन धीरे से उसे पकड़ता है और कहता है करो, क्या पता इसके बाद मुझे प्यार हो जाए।
अगर नहीं किया तो शायद देर होती जाए। मुझे अच्छा फील हो रहा था, प्लीज़ करो। शो यांग फिर धीरे से शिनचैन के सर पे हाथ सहलाता और कहता ओके ठीक है मैं करूँगा। तभी शिनचैन स्माइल करता है। शो यांग फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करता है एंड वो अपना लवी डवी टाइम स्पेंड करता है, पुच्चू मुच्चू करता है एंड पूरी नाइट उसे प्यार करते हुए निकाल देता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जो शिनचैन था वो पीसफुली शो यांग की बाहों में था और वो सोया हुआ था, बट शो यांग नहीं सोया था। वो शिनचैन को एक टक देख रहा था बिल्कुल खो के और उसे टच कर रहा था। शिनचैन की आइज़ ओपन होती है शो यांग के टच करने से। वो धीरे से आइज़ ओपन करके देखता है। शो यांग स्माइल करता है। शिनचैन कहता है गुड मॉर्निंग। शो यांग कहता है गुड मॉर्निंग, कैसे हो? शिनचैन ब्लश करता है। शिनचैन कहता है ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था। शिनचैन के चिन से पकड़ के शो यांग अप करता है और कहता मुझसे नज़रें मत चुराओ, मुझे देखना है तुम्हें, तुम्हारी नज़रों में ख़ुद को। तुमने कहा था मैं ये करूँ, उसके बाद तुम मुझे मेरा आंसर दोगे। शिनचैन थोड़ी देर सोचता है और फिर शो यांग को देखता है। शिनचैन कुछ सोचता है और कहता है मुझे शो यांग कहता है बस सच बोलना, चाहे भले टाइम लगे। शिनचैन कहता है मुझे इस सब से पहले नहीं था प्यार आपसे, सच कह रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे जो फील कराया वो मैं कभी भूल नहीं सकता। शिनचैन को देख रहा था शो यांग घूर घूर के, वो सुनना चाहता था। शिनचैन कहता है मुझे प्यार होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं कहूँगा हो गया पूरी तरीके से, लेकिन मुझे फील हुआ है, मुझे आप फील हुए हो एंड मैं प्यार करना चाहूँगा आपसे। तभी शो यांग इतना ही सुन के बहुत खुश होता। शो यांग टाइट करके हक कर लेता और शिनचैन के फॉरहेड पे किस करता और कहता बस इतना ही काफ़ी है, तुम कोशिश करोगे, बस इतना काफ़ी है शिनचैन। शिनचैन भी हक बैक करता और कहता मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ और मैं चांस दे रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से दूँगा एंड मैं भी प्यार करना चाहूँगा। मैंने कभी प्यार नहीं किया, अपने हस्बैंड से शादी की थी, प्यार नहीं, लेकिन आपसे करना चाहूँगा। तभी शो यांग स्माइल करता और कहता बिल्कुल मैं भी चाहूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो। और फिर उनका लवी डवी टाइम स्टार्ट हो जाता और शो यांग कैंसिल करता आज ऑफिस जाना, बस वो शिनचैन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें वांगजू को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के पास जाने वाला था विंग को लेके एंड वो जाता भी है। वो जाता है अपने घर, अपने गगा से मिलता है, उन्हें सब कुछ बताता है और फिर उसे ये भी पता चलता है कि याओ प्रेग्नेंट है। तभी वांगजू बहुत खुश होता है याओ की प्रेगनेंसी सुन के और फिर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो बोलता है कि हमें पार्टी करनी चाहिए, गगा क्या चलना चाहोगे? बट शिनचैन कहते हैं तुम वहाँ रहो और हम यहाँ रहेंगे, यहाँ कंफर्टेबल है वांगजू। तभी वांगजू कहता यहाँ पे सिक्योरिटी ऑल टाइम थी, वही चांगसे ने यहाँ पे सिक्योरिटी लगा के रखी थी तो कोई भी खतरा नहीं था वांगजू की फैमिली को। वांगजू अब खुद भी ऑफिसर बन चुका था तो अब वो भी सिक्योरिटी यहाँ पे रखवा सकता था, लेकिन वो हटवाता नहीं है अपने जो फादर इन लॉ थे उनके रखवाए हुए गार्ड्स। वो टाइम स्पेंड करता है अपनी फैमिली के साथ, उन्हें सब कुछ बता देता है क्योंकि ये ज़रूरी था। वांगजू जॉब लगने के बाद आने वाला था वैसे भी अपने गगा से सब कुछ बताने। वो बताने के बाद कहता है ठीक है गगा मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने से पहले मैं बस आपसे मिलना चाहता था। तभी कहते हैं ठीक है, हमें खुशी हुई, हम आते जाते रहेंगे वहाँ, डोंट वरी। तभी वांगजू को खुशी होती है। उसके बाद वांगजू सीधे विंग को लेके निकल जाता है, 1-2 दिन ही रुकता है, उसके बाद वापस से वो आ जाता है। फिर वो ज्वाइनिंग करता है अपने जॉब पे। इस सब से वही चांग से काफ़ी खुश थे, प्राउड फील कर रहे थे वांगजू पे, काफ़ी काबिल था वांगजू। जो उनके गार्ड्स थे वो अलग थे, लेकिन वांगजू को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए थे गार्ड्स, सिक्योरिटी, सब कुछ।
इसी चीज़ से वही चांग से काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे और बहुत खुश थे। उसके बाद वांग जी यहाँ से अपने काम को कंटिन्यू करने वाला था और जो भी उसने सोचा था अपने करियर में वो सब अचीव करने वाला था। अपने देश के प्रति बहुत कुछ करने वाला था और जो विंग था उस पर भी ध्यान देने वाला था, क्योंकि वो उसकी पूरी लाइफ है, पूरी दुनिया। वांग जी विंग में प्लस अपने काम में दोनों में बिजी हो जाता है और वो वही चांग से के घर पे ही रह रहा था। उसने कोई भी अपार्टमेंट नहीं लिया था, मना कर दिया था कि वो ऑलरेडी उसके पास घर है। ये चीज़ भी वही चांग से को बहुत पसंद आई थी कि वहीं को उनसे दूर नहीं किया वांग जी ने। चाहता तो लेके चला जाता, अकेले रहता, लेकिन वहीं को यहीं छोड़ दिया। वहीं भी अपनी स्टडी में कंटिन्यू करता है और वो अपने बाबा के बिज़नेस में भी बहुत अच्छा कर रहा था। उसके बाबा प्राउड फील कर रहे थे कि इतनी कम एज में वही इतने अच्छे से उनके साथ मिल के बिज़नेस भी संभाल रहा है और स्टडी भी कर रहा है और अपने हस्बैंड अपनी लाइफ को भी देख रहा है। इधर वे चांग से ने वैन चाओ को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया था और वांग जी को भी पता चला था। वो खुद भी करने वाला था, लेकिन उससे पहले वे चांग से कर चुके थे। ये चीज़ वांग जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है उनकी, कि वो हिडनली ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी पता लगवा लेता, लेकिन उसके फादर ने पहले ही सब कुछ कर दिया था। वो फादर ही मानता था उन्हें। और दूसरी तरफ उन्होंने जो वन रूहान की कंपनी थी पूरा बर्बाद कर दिया था। उसे उस लायक ही नहीं छोड़ा था कि वो अपने बेटे को बाहर निकाल पाए। पार्टनरशिप भी कैंसिल कर दी थी उन्होंने। इधर हमें दिखाते हैं यहाँ से टाइम स्किप करके पूरे 5 इयर्स बाद का, जहाँ पे सभी की जो स्थिति थी सब कुछ चेंज हो चुका था, सिचुएशन और सबके बीच की फीलिंग्स भी चेंज हो चुकी थी। वांग जी को दिखाते जो कि इस समय अपने अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो गए थे। वांग जी को काफ़ी सारे अवार्ड्स उसके काम के लिए मिल चुके थे। जितने भी केसेस उसने सॉल्व किए थे, जितनी भी जिम्मेदारी उसको मिली थी, उसने सब कुछ फुलफ़िल की थी और उसे बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारा सम्मान होता और वो धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ा था और ग्रो कर रहा था। ये चीज़ वही चांग से को और भी ज़्यादा प्राउड फील कराती है। वांग जी की फैमिली उन्हें बोला जाता था, तो एक तरीके से उनका बहुत ज़्यादा सम्मान हो रहा था, रिस्पेक्ट हो रही थी और ये सब चीज़ बहुत पसंद आ रही थी। वी चांग से को बहुत पसंद थी रिस्पेक्ट। दूसरी तरफ जो विंग था अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। इन 5 सालों में वांग जी वो एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उन्होंने कोई भी बेबी प्लान नहीं किया था, क्योंकि उन्हें अभी नहीं चाहिए था। अभी विंग के ग्रो करने के दिन थे और वांग जी के भी। दोनों लोग टाइम लेना चाहते थे, बस एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे। जो विंग था अब जाके पूरे 5 इयर्स बाद प्रेग्नेंट हुआ था। ये खुशी बहुत बड़ी थी। जो वांग जी था वो अपने गगा को फ़ोन करके यही बात बता रहा था कि विंग प्रेग्नेंट है। जो उसके गगा थे उन्हें बेबी हो चुका था, एक बेबी गर्ल, और वो बेबी गर्ल 5 इयर्स की कुछ ही मंथ बाद होने वाली थी। जो वांग जी था वो अपने गगा से बातें कर रहा था कि गगा आप आ रहे हो ना, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है तो हम पार्टी करने वाले हैं। तभी जो शिचैन थे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, काफ़ी फैमिली जैसा हो गया था। अब शिचैन भी आके रहते थे यहाँ पे काफ़ी दिन, कभी कभी विंग और वांग जी भी जाके वहाँ रहते थे। मतलब ऐसे ही चल रहा था उनका और वही चांग से काफ़ी कंफर्टेबल थे। तो फैमिलीज़ ने आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार दिया था, बहुत रिस्पेक्ट दी थी। जो वही चांग से थे वो कहते हैं बुला लो, उनके बिना पार्टी नहीं होगी, बोल देना कि आ जाए, और मुझे अपनी प्यारी सी गुड़िया को भी तो देखना है, मेरी प्रिंसेस, उससे भी तो मिलना है। जो शिचैन की बेबी थी वो बहुत पसंद थी वी चांग से को, तो उससे मिलने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे। तब वांग जी कहता सुना ना आपने, आप आ रहे हो ना। शिचैन कहते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तभी वांग जी कहता है कूल। उसके बाद वो कॉल कट करता है, फिर वो फ़ोन करता है सोंगलन को। वांग जी कहता है सोंगलन कल आ रहे हो ना, पार्टी है। तभी सोंगलन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा नेफ्यू आने वाला है, क्यों नहीं आऊँगा। तभी वांग जी कहता है कूल, अब तुम्हें तो उसके डॉक्टर हो, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तभी सोंगलन कहता है राइट, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तभी वांग जी कहता है ओके बाय। फिर वो कॉल करता है शू यांग को। शू यांग कॉल पिक करता है। शू यांग पार्टी में जा रहा था। तभी वो कहता है हेलो हाँ वांग जी। वांग जी कहता है विंग प्रेग्नेंट है, मैं फ़ादर बनने वाला हूँ सून, तो पार्टी कर रहा हूँ उसके लिए, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स पार्टी, तो तुझे आना है, कल है, समझ में आया, चुपचाप आ जाना शिंगचैन को लेके। तभी शू यांग कहता ओह आजकल तो मेरी पार्टी ही हो रही है, कल डेट थी, आज ऑफिस पार्टी और कल मेरे नेफ्यू या नीस की आने की पार्टी, वाह मैं आ जाऊँगा। तभी वांग जी कहता
वेट करूँगा, बाय। फिर वो कॉल को कट करता है एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो शिचैन थे वो अपनी बेटी और याओ के साथ आ चुके थे। बेटी का नाम था शिया एंड वो तीनों आ चुके थे। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद शाम को सभी लोग पार्टी में मतलब मौजूद थे। बाहर का कोई भी नहीं था, सिर्फ फैमिली की पार्टी थी क्योंकि अभी बेबी हुआ नहीं था, होने वाला था। कुछ रिचुअल्स थे जिनमें फैमिली का होना ज़रूरी था। तो वांग जी के 2 ही दोस्त थे, उन्हें भी बुला लेता है वांग जी, मतलब फ्रेंड्स वगैरह और फैमिली। जो विंग था वो अपने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाता है क्योंकि उसके ज़्यादा दोस्त बन नहीं पाए थे, वो थोड़ा सा दूर रहता था और वैसे भी उसके दोस्त अजीब टाइप के थे तो वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं था किसी से, और वैसे भी अपने घर में बिज़ी होने के बाद वो दोस्ती यारी में थोड़ा कम ही रहता था। वांग जी वो एक रूम में थे और रेडी हो रहे थे। वांग जी विंग को रेडी कर रहा था। विंग का 3rd मंथ था। विंग कहता हस्बैंड, तभी वांग जी कहता विंग कहता आप खुश तो हो ना, तभी वांग जी कहता तुम्हें डाउट है क्या। विंग कहता आप बहुत बिज़ी रहते हो, मुझे आपकी ज़रूरत होगी, क्या आप सच में ये जिम्मेदारी निभा पाओगे, क्योंकि मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगा। वांग जी कहता फ़िक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ परछाई की तरीके रहूँगा, समझ में आया। तुमसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। विंग जब ये बात सुन लेता है तो उसे रिलैक्स फील होता है। विंग तुरंत ही हक कर लेता है और कहता है आई लव यू। वांग जी कहता है लव यू टू। उसके बाद वो विंग को अच्छे से रेडी करता है और ख़ुद भी हो जाता है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं। पार्टी में इस समय सभी लोग आ चुके थे। जो सोंगलन था वो आ चुका था। अभी सोंगलन बैचलर था, उसने कोई भी शादी वगैरह नहीं की थी और ना ही कोई पार्टनर उसे पसंद आया था। वो चुपचाप आता है और सबसे बात करता है। घर की पार्टी थी, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लिमिटेड लोग थे, तो उन्हीं से बात कर रहा था। इधर थोड़ी देर में शू यांग आता है शिंगचैन के साथ। जो सोंगलन था वो भी एक्साइटेड था शिंगचैन से मिलने के लिए। शिंगचैन और शू यांग का आना जाना था सोंगलन का आराम से, और अब सोंगलन को भी पसंद था ये रिश्ता और उसे शू यांग अब बहुत पसंद था। बहुत अच्छी बनती थी दोनों में। जो शू यांग था वो एंट्री मारता है, शिंगचैन ने उसका हाथ पकड़ा था। शिंगचैन उसे देखता है। उसके बाद दोनों आते हैं, सोंगलन से मिलते हैं। फिर जो विंग के पेरेंट्स थे उनसे ग्रीट करते, मतलब उन्हें ग्रीट करते हैं और बैठ जाते हैं। और ऐसे वो लोग खाना पीना स्टार्ट करते हैं। जो हॉल था वहीं पे पार्टी थी, खाना पीना था। थोड़ी देर में प्रीस्ट आने वाले थे और रिचुअल्स होने वाले थे। जो विंग के पेरेंट्स थे वो उसी काम में लगे थे। तीनों बैठे थे। तभी सोंगलन कहता है कैसे हो शिंगचैन, और वो सर पे हाथ सहलाते हैं। शिंगचैन कहता है ठीक हूँ गगा, बहुत ठीक हूँ। शिंगचैन का फेस अब वैसा नहीं था, उसके फेस पे परमानेंट स्माइल थी और वो बहुत खुश था, उसके फेस से लग रहा था। शू यांग बस शिंगचैन को खो के देखता था जब भी देखता था। जो वांग जी विंग थे वो लोग एंट्री मारते हैं। तभी जो सोंगलन था वो कहता ओहो फाइनली तुम आ गए। तभी विंग एक्साइटेड होके आता है और कहता मैं आ गया। फिर वो देखता है कि याओ आया है। विंग तो सबसे पहले कूदते हुए याओ के पास जाता है क्योंकि याओ से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी विंग की। विंग जाके बैठ जाता है और कहता मैं कैसा लग रहा हूँ। तभी याओ कहता है बहुत अच्छा। फिर विंग कहता है शिंगचैन इधर आओ ना, बातें करते हैं। शिंगचैन धीरे से उठ जाता है और जाता है विंग के साइड में बैठ जाता है। वांग जी आता है और बैठ जाता है दोनों के बीच में। तभी सोंगलन और शू यांग देखते हैं। वांग जी कहता है तुम ये बताओ कि कहाँ गए थे कल। तभी शू यांग कहता है डेट पे। तभी वांग जी कहता है कैसी गई। शू यांग कहता है बहुत अच्छी। डे बाय डे मेरा लव इंक्रीज़ हो रहा है। मैंने उसे सच में एहसास दिला दिया अपने प्यार का। तुम देखो उसके चेहरे को, उसके चेहरे से पता चलेगा कि उसने मुझे कैसे एक्सेप्ट किया है। तभी शू यांग को देखता है वांग जी और कहता है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जो फ़ैसला मैंने लिया था अपने दोस्त को कह के वो तूने सही साबित किया। तूने मेरे भाई शिंगचैन की लाइफ को ख़राब नहीं किया शू यांग, तूने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है। तभी शू यांग कहता है हमेशा निभाऊंगा, मैं उसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है ऐसे ही करना। वैसे एक बात बता, मुझे कब बना रहा है अंकल। तभी शू यांग स्माइल करता है और कहता है शिंगचैन से बात की थी। शिंगचैन तो चाहता है लेकिन मैं ही अभी नहीं चाहता हूँ, ये सब रोक के रखा है मैंने। तभी वांग जी कहता है पर क्यों। शू यांग कहता है उसे जीने देना चाहता हूँ कुछ टाइम और, उसके बाद प्लान करूँगा, तुझे जल्दी बनाऊँगा अंकल। तभी स्माइल करता वांग जी और कहता है टेक योर टाइम। विंग तो चाहता था प्रेग्नेंट होना एंड मैं भी चाहता था हमारा बेबी, इसलिए आ रहा है वो।
तभी दोनों स्माइल करते हैं। सॉन्गलन कहता है हाँ। तभी दोनों मिलके कहते हैं तुम शादी कब कर रहे हो? तभी सॉन्गलन कहता है मुझे मत फंसाओ, तुम लोग आराम से शादी करके रहो, मुझे अभी टाइम चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने पार्टनर को दे पाऊँ। समझ में आया? वांग जी कहता है चुप कर, चुपचाप शादी कर ले। तभी जो सॉन्गलन था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब करूँगा तब बताऊँगा। तभी शो यांग वांग जी कहते हैं अच्छा तू अकेले रहना चाहता है, मज़े करना चाहता है, बैचलर लाइफ जीना चाहता है, तुझे भी फंसाएंगे हम जल्दी, तेरे लिए कोई ना कोई तो ढूंढेंगे, हमारी तरीके तू भी इंजॉय कर, हम चाहते हैं। तभी जो सॉन्गलन था कहता है मुझे भी फंसाना चाहते हो अपने तरीके। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, सिंगल रहना नॉट गुड। तभी सॉन्गलन कहता है सिंगल लाइफ भी गुड होती है, पार्टनर वाली लाइफ भी गुड होती है, डिपेंड करता है पार्टनर पे एंड डिपेंड करता है हम पे। शो यांग कहता है रहने दो वांग जी, कोई फ़ायदा नहीं समझाने का। वांग जी कहता है हाँ सही कहा, रह तो मौक, हमें क्या। तभी तीनों स्माइल करते हैं, एक दूसरे को टीस कर रहे थे, छेड़ रहे थे। और इधर जो शिनचैन था वो विंग के साथ काफ़ी कंफर्टेबल था, बातें कर रहा था, काफ़ी खुश था। विंग उसके फेस की खुशी देख के बहुत खुश था। और ऐसे टाइम निकलता है, थोड़ी देर में रिचुअल्स स्टार्ट होते, प्रीस्ट आते और वांग जी के साथ रिचुअल्स करते हैं और नेक्स्ट आने वाले बेबी के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, विंग के टमी पे वांग जी हैंड रखता है जैसा कि कहा गया था। उसके बाद कुछ स्पेल पढ़ी जाती है और उसके बाद उन्हें ब्लेसिंग्स दी जाती है एक हेल्दी बेबी की। उसके बाद ये रिचुअल्स ख़त्म होता है और पार्टी स्टार्ट होती है। वांग जी विंग के साथ डांस करता है और उसे कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके अपने आने वाले बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं सभी के सामने। वांग जी शेमलेस था इस मामले में, वो धीरे से विंग को एक पैक करता है। सभी देख रहे थे, स्माइल करते हैं, किसी को भी अब ऑकवर्ड नहीं लगता था क्योंकि ओपन थे वो दोनों बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के सामने। वांग जी किस करने के बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आई लव यू विंग, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। वहीं कहता है आई लव यू टू, थैंक यू टू मेरी लाइफ में आने के लिए आपका भी। इधर शिनचैन देख रहा था, स्माइल करता है, वो धीरे से शो यांग को देखता है। शो यांग उसके साइड में था। शो यांग शिनचैन के फेस को देखता है, शिनचैन आँखों में इशारा करता है। तभी शो यांग हाँ बोलता है और धीरे से क्लोज होता है शिनचैन के। शिनचैन धीरे से ईयर में बोलता है, विस्पर करता है आई लव यू, मुझे भी एक बेबी चाहिए। तभी शो यांग दूर होता है और उसे देखता है और कहता है रियली। तभी शिनचैन कहता शो यांग कहता ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। शो यांग स्माइल करता है। शो यांग समझ जाता है कि शिनचैन ने खोया है अपना बच्चा, तो वो चाहता है। शो यांग अब समझता है कि शिनचैन शायद अधूरा फील करता है, किसी को प्रेग्नेंट देख के उसका भी मन हो रहा है कि उसका भी बच्चा हो। उसका मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद कभी ये खुशी उसे नहीं देखी है और शो यांग ही ये हैप्पीनेस दे सकता है उसे। शो यांग कहता है आज जाके वर्क करूँगा इस पर। तभी शिनचैन स्माइल करता है और आइज़ ब्लिंक करता है। इधर सॉन्गलन भी खुश होता है, पूरी फैमिली साथ में थी, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। सभी लोग जाके गिफ्ट देते, ब्लेसिंग्स देते और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जो वांग जी था वो देखता है, सारे गिफ्ट को लेता है। वहीं तो बस प्रिंसेस स्टाइल में बैठा हुआ था। वांग जी सबकी बधाई ले रहा था और गिफ्ट ले रहा था। उसके बाद सभी लोग ब्लेसिंग्स देते हैं और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। आई होप सो इसने ज़्यादा बोर ना किया आपको एंड फाइनली ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आई होप सो आपने इसे एंजॉय किया हो और इससे बहुत कुछ सीखा हो, जैसे कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ सिखाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस।